हेलो स्टूडेंट, कैसे हो आप सभी। अपन केमिस्ट्री की परिभाषा पढ़ रहे थे। कल मैंने आप लोगों को बताया था साइंस की परिभाषा। कल मैंने साइंस की परिभाषा बताई थी। फिर उसके बाद केमिस्ट्री के बारे में बताया था। केमिस्ट्री की उत्पत्ति बताई थी। केमिस्ट्री के जनक कौन हैं उसके बारे में बताया था। आज अपन पढ़ेंगे केमिस्ट्री की परिभाषा। डेफिनेशन, परिभाषा क्या होगी। सबसे पहले अपन देखेंगे केमिस्ट्री की परिभाषा। परिभाषा केमिस्ट्री की क्या होगी। अब देखो, मैंने बताया था कल कि जो केमिस्ट्री है वो शाखा होती है। केमिस्ट्री हुआ, फिजिक्स हुआ, बायोलॉजी हुआ, ये शाखा किसकी है? साइंस की एक शाखा है। शाखा तो अपन इसकी परिभाषा करेंगे कि विज्ञान की वह शाखा, विज्ञान की वह शाखा जिसके अंतर्गत पदार्थ के संगठन, पदार्थ की संरचना, व भौतिक व रासायनिक परिवर्तन, रासायनिक परिवर्तनों का अध्ययन किया जाता है। रसायन विज्ञान कहलाती है, का अध्ययन किया जाता है। रसायन विज्ञान कहलाती है। रसायन विज्ञान कहलाती है। विज्ञान की शाखा कोई पदार्थ है, पदार्थ का क्या संगठन है, यानी पदार्थ किस किस से मिलकर बना है, पदार्थ की संरचना क्या है, मतलब जो उसकी शेप है, आकृति क्या है, उसका अध्ययन, उसमें जो परिवर्तन क्या क्या हो सकते हैं, भौतिक और रासायनिक दोनों परिवर्तन। अब मैं समझता हूँ भौतिक और रासायनिक परिवर्तन जो आप लोगों ने थोड़ा बहुत 10वीं क्लास में पढ़ा होगा, हालांकि हम भी पढ़ाएंगे सभी तरीके से, उन परिवर्तनों का भी अध्ययन किया जाता है। रसायन विज्ञान कहलाती है। अब देखो, अपन रसायन विज्ञान के बारे में अगर सही तरीके से देखा जाए तो रसायन विज्ञान पूरी पदार्थ के इर्द गिर्द घूम रही है। पदार्थ का ही संगठन के बारे में बोल रही है, पदार्थ की ही संरचना के बारे में बोल रही है, पदार्थ के ही भौतिक और रासायनिक गुणों के बारे में बता रही है। तो अपन सबसे पहले केमिस्ट्री में पदार्थ को ही पढ़ेंगे। पदार्थ होता क्या है? तो सबसे पहले अपन पढ़ेंगे रसायन विज्ञान में पदार्थ, मैटर होता क्या है। यूं तो मैंने देखा है कि 9th क्लास से पदार्थ के बारे में परिभाषाएं और जानकारियां हैं साइंस में प्राप्त हो जाती हैं, लेकिन 9th के बाद आप लोगों को अब मैं बताता हूं कि पदार्थ क्या है। पदार्थ, देखो बेटा, मैं ये 9th 10th का नाम इसलिए ज्यादातर लेता हूँ 9th 10th के बारे में, इसलिए क्योंकि मेरी ये कोशिश होती है कि आप लोगों को उसी क्रम में जोड़ा जाए कि जो, हाँ, कि हमने ये 9वीं क्लास में पढ़ा था, अब इसमें आगे क्या है। भाई पदार्थ का नाम तो जैसे मान लो 9th क्लास में पढ़ा था, अब इसमें आगे क्या जोड़ा है ये जरूरी है। पदार्थ, मैटर, ब्रह्मांड में उपस्थित
वह समस्त वस्तुएं जिनका द्रव्यमान होता है, द्रव्यमान ब्रैकेट मतलब वजन होता है। दूसरा द्रव्यमान होता है तथा कुछ स्थान घेरती है, या आयतन होता है, कुछ स्थान घेरती हो। स्थान घेरने का मतलब है आयतन, आयतन पदार्थ कहलाता है। देखो, कोई भी वस्तु ब्रह्मांड में जो एक्स वाई जो जेड, पत्थर हुआ, मनुष्य हुआ, चौक हुआ, लकड़ी हुआ, पेड़ हुआ, पादप हुआ, सारे कोई भी वस्तु हो जिनका द्रव्यमान हो, ये द्रव्यमान का मतलब वजन हो, जिनमें 1 किलो 2 किलो 100 ग्राम 500 ग्राम 600 ग्राम जो भी हो, एक्स वाई जेड उनका वजन हो, द्रव्यमान हो, वजन हो, और कुछ स्थान यानी आयतन हो, घेरती हो, क्या कहलाती है? पदार्थ कहलाती है। सीधी सी परिभाषा ये है। अब जैसे मान लो मैं इस चौक की बात कर रहा हूँ, चौक का द्रव्यमान है, चौक का द्रव्यमान है, चाहे इसमें 10 ग्राम हो, 2 ग्राम हो, 5 ग्राम हो, मेरा हाथ मान लो इसका द्रव्यमान भी होगा, अपन इसको तोलेंगे, 10 ग्राम होगा, 5 ग्राम होगा, 20 ग्राम इसका वजन होगा। ठीक है, इसका वजन होगा, इसमें द्रव्यमान भी है। दूसरा, इसका ये स्थान भी घेर रहा है, भाई मेरे हथेली पर रखा हुआ है तो इतना स्थान घेरा नहीं इसने। देखो यहाँ से अगर गौर से देखा जाए तो इतना स्थान इसने मेरे हाथ पर घेरा ना, कुछ तो स्थान घेर रहा है, तो ये क्या है? इसका आयतन है, स्थान भी घेर रहा है, तो ये पदार्थ कहलाता है। मैं स्वयं भी एक पदार्थ हूँ, मेरा वजन है 60 है, 65 है, 55 है, वो तब लॉकडाउन के बाद ही पता लगेगा तोलने पर कि कितना है कितना नहीं है। मेरे में वजन भी है, मैं स्थान भी घेर कर खड़ा हूँ, स्थान घेर रखा है ना मैंने, आप भी हो, आप भी स्थान घेरते हो, आपका भी वजन है, तो अपन भी क्या है? एक पदार्थ है। कोई भी हो, और भी बहुत से उदाहरण है, जैसे किताब है, किताब का भी वजन भी होता है, कुछ ना कुछ बैग में स्थान भी घेरती है, अपन उसको जब उस ब्रेंच पे रखते हैं तो ब्रेंच पे भी वो कुछ स्थान घेरती है, ब्रेंच है, स्टूल है, सारी चीज ये सब क्या है? पदार्थ है। जो अपने आसपास जितनी भी जो वस्तु उपस्थित है, जिनका स्वयं का वजन हो, द्रव्यमान हो और कुछ स्थान घेरती हो, वो क्या कहलाते हैं? पदार्थ कहलाते हैं। ध्यान दें, जो अब इस परिभाषा को आप इस वीडियो को रोककर आसानी से लिख सकते हो, किसी भी वीडियो को आप बीच में रोक लो और उसके बाद उस परिभाषा को आप लोगों को हाथ के हाथ नोट करनी है। जैसे आप इस वीडियो को देखते हो उसके साथ साथ ही आप लोगों को ये कॉपी में उतारना है, ये परिभाषा जो, इसीलिए मैं इस परिभाषा को इस तरीके से लिख रहा हूँ। ठीक है, यहाँ तक हो गया। अब पढ़ते हैं अपन पदार्थ का वर्गीकरण। उदाहरण वो लिख लेना यहाँ, चौक, पेंसिल, लकड़ी, पत्थर, सारे उदाहरण है ये पदार्थ के, ध्यान दे, उदाहरण है पदार्थ के, लकड़ी, पत्थर, सारे सबका वजन होता है। सब क्या है? पदार्थ के उदाहरण हैं। इसके बाद अपन देखते हैं पदार्थ का वर्गीकरण। क्या देखेंगे? वर्गीकरण, पदार्थ का वर्गीकरण। ये पदार्थ है, इसका वर्गीकरण करेंगे। पदार्थ का वर्गीकरण 2 प्रकार से होता है, ध्यान रहे, एक भौतिक और एक होगा रासायनिक। रासायनिक
रासायनिक, ये होगा भौतिक वर्गीकरण, ये रासायनिक वर्गीकरण। जो भौतिक वर्गीकरण का आधार होता है वो तो होता है अवस्था, पदार्थ की अवस्था के आधार पर। तो इस अवस्था के आधार पर ये 3 प्रकार का होता है, ठोस, द्रव और गैस। ठीक है, ये तो हो गया भौतिक के आधार पर। भौतिक जो वर्गीकरण करते हैं किसी भी पदार्थ की अवस्था के आधार पर करते हैं, उसके अवस्था के आधार पर करते हैं कि उसकी अवस्था क्या है। देखो किसी भी पदार्थ का जो अब अपने भौतिक वर्गीकरण करते हैं उसकी भौतिक अवस्था के आधार पर करते हैं। और भौतिक अवस्था होती तो 5 प्रकार की है, ठोस, द्रव, गैस। आगे होती है एक और होती है प्लाज्मा भी होती है, चौथी, और एक और होती है 5वीं बोस-आइंस्टीन कंस्टेंट्स। लेकिन उनको अपन मुख्यतः नहीं पढ़ते हैं। पदार्थ की जो अपन को सामान्य तौर पर अवस्था मिलती है वो 3 ही प्रकार की मिलती है, ठोस, द्रव और गैस के आधार पर। तो अपन इन 3 के आधार पर ही वर्गीकरण करते हैं। दूसरा जो अपना वर्गीकरण है वो है रासायनिक वर्गीकरण। रासायनिक वर्गीकरण 2 प्रकार का है, एक मिश्रण और दूसरा है शुद्ध पदार्थ। शुद्ध पदार्थ 2 प्रकार का होता है। मिश्रण भी 2 प्रकार का होता है, सममांगी और विषमांगी। ये शुद्ध पदार्थ भी 2 प्रकार का होता है। आप लोगों की जगह मिले तो देख लेना, ये मैं यहाँ लिख रहा हूँ इसको, शुद्ध पदार्थ वाले वर्गीकरण को इसको यहाँ लिख रहा हूँ। ये भी 2 प्रकार का होता है, तत्व और एक हो गया तत्व, दूसरा है यौगिक। अब यूं तो आगे इसके भी प्रकार होते हैं, तत्व भी 2 प्रकार के हो जाते हैं, धात्विक और धात्विक। यौगिक भी 2 प्रकार के हो जाते हैं, कार्बनिक और अकार्बनिक। लेकिन आप लोगों को सिर्फ वर्गीकरण अभी तक इतना ही पढ़ना है, वो आगे की बात है। पदार्थ का अपन ने वर्गीकरण किया, मान लिया पदार्थ, उस पदार्थ को अपन ने 2 भागों से 2 तरीके से, भौतिक और रासायनिक। भौतिक का मतलब देखो सीधी सी बात है, भौतिक का मतलब होता है बाहरी प्रारूप। बाहरी का मतलब जैसे अब ये चौक है, इसको अपन बाहर से देख कर क्या क्या बता सकते हैं। बाहर से देखकर अपन इसको इस तरीके से बता सकते हैं कि इसका आकार कैसा है, गोलाकार है, अपन को दिख रहा है गोलाकार आकार में है। अपन ये बता सकते हैं ये ठोस है, द्रव है। ठोस है सभी को पता है, इतना तो जानते होंगे कि ये ठोस है। द्रव होता है जैसे पानी जैसा जो बह सकते हैं वो द्रव होता है। गैस होता है जो अपनी गैस होती है, अपने गैस सिलेंडरों में होती है, अपने गुब्बारों में भरी हुई गैस देखी होगी, वायु देखी होगी, देख नहीं सकते सॉरी, महसूस कर सकते हैं गैस को। तो जो भौतिक का वर्गीकरण का आधार है वो लिया है अपन ने अवस्था के आधार पर। तो भौतिक का मतलब हो गया बाहरी प्रारूप। बाहरी प्रारूप से अपन ये वर्गीकरण कर सकते हैं, ठोस, द्रव, गैस। बाहर से देखकर बता सकते हैं कि ये पदार्थ ठोस होगा, ये द्रव होगा। भाई अपन पानी को बाहर से ही देखकर बता सकते हैं ना कि ये द्रव है। जल है जो अपना वाटर होता है, उसको अपन बाहर से ही देखकर बता सकते हैं। तो भौतिक का मतलब होता है जो बाहरी प्रारूप से पता लग जाता है। दूसरा है रासायनिक वर्गीकरण। रासायनिक वर्गीकरण एक तो होता है शुद्ध पदार्थ, बिल्कुल प्योर पदार्थ। शुद्ध का मतलब होता है जिसमें कोई दूसरे पदार्थ की कोई मिलावट नहीं हो। और एक होता है मिश्रण। मिश्रण भी 2 मिश्रण का मतलब 2 पदार्थों को लिया और उन्होंने एक साथ मिला दिया, उनको जोड़ दिया, मिक्स कर दिया। और शुद्ध में केवल एक ही प्योर। प्योर का मतलब जैसे जल है, जल अकेला लिया अपन ने, अभी तक उसमें कुछ नहीं मिलाया, जल लिया, तो वो है शुद्ध पदार्थ। अगर उसका अपन ने मिश्रण के, अगर उसमें चीनी मिला दी तो वो बन गया मिश्रण, क्योंकि उसमें अपन 2 पदार्थ हो गए। एक तो अपने पास चीनी हो गई, सुक्रोज हो गया अपने पास में, दूसरा क्या हो गया, जल हो गया, तो वो क्या हो जाता है मिश्रण। अभी
इन सारे परिभाषाओं को और इन ठोस द्रव गैस इन अवस्थाओं की परिभाषा, फिर रासायनिक हिसाब से मिश्रण की परिभाषा, इन मिश्रणों के जो प्रकार है इनकी परिभाषा, शुद्ध पदार्थ के तत्व है, यौगिक हैं जो वर्गीकरण का आधार है, उनकी भी परिभाषा मैं अलग से लिखवाऊंगा एक एक की। सिर्फ आप लोगों को अभी तक क्या करना है, ये पदार्थ है, इसका जो ये वर्गीकरण है इसको इसी तरीके से उतारना है।